नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में यूं ही व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए दोस्तों। आज ये हमारी टीम, इसके साथ मैं आप सभी दोस्तों का इस क्लास में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप MP360 चैनल पर हैं, अनअकैडमी पर हैं। आप बेहतर तैयारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस होते हैं, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ विशेषताएं होती, कुछ अलग अलग कुछ डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तित्व होते हैं हर व्यक्ति में। तो उन्हीं के विषय में आज हमें चर्चा करनी है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम पढ़ने आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज MCQ, जो कि आज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। साल का आज अंतिम दिन, इस पे हम पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मेरी सेक्टर की योग्यताएं दोस्तों, मैंने BSc किया हुआ है CBZ से, मेरा MSc बॉटनी से है, साथ ही मैंने किया हुआ है MA हिंदी लिटरेचर से, B.Ed भी है मेरा दोस्तों, और मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और इस अनुभव का अब तक तकरीबन 3,500 से अधिक स्टूडेंट लाभ उठा चुके हैं। आशा करता हूँ आप भी लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। ये हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स अभियान और MP360। इन चैनल्स पर आप ज़रूर आइए दोस्तों। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स अभियान और MP360। इन चैनल्स को भी आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। आपको अगर इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा और फिर सब्सक्रिप्शन लीजिए। बेहतर तैयारी के लिए आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा और बहुत कुछ। तो कर सकते हैं आप कुछ बेनिफिट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के, ये ज़रूर आपको आपकी तैयारी की बेहतरी में बहुत हेल्प कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज कवर कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स और सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं आप अनअकैडमी पर। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 साल या 2 साल का ले सकते हैं आप, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड डालना ना भूलें, AUP10, या आपको 10% का डिस्काउंट दिला सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेरा टाइम टेबल भी नोट करिए, प्रातः 10 बजे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ और संस्कृत पेडागोजी MPTT स्पेशल संस्कृत पेडागोजी दोपहर 12 बजे, और शाम 7 बजे मध्य प्रदेश, और रात 9 बजे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये मेरा टाइम टेबल है दोस्तों। तो आप ज़रूर आ सकते हैं मेरी क्लासेस में। साइंस थ्रू MCQs है ना, प्रातः 10 बजे, दोपहर 12 बजे MPTT स्पेशल संस्कृत एंड पेडागोजी, शाम 7 बजे MP स्पेशल MCQs, और रात 9 बजे MPTT स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास होती है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शानदार क्वेश्चनों के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो क्या शुरू करें? आप सभी आ गए हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं दोस्तों। तो कमेंट करके बता दीजिए ऑल क्लियर। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचारों के उत्पन्न होने में लिप्त हो क्या कहलाती है? वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार या समस्या समाधान। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आप बता सकते हैं। वह चिंतन प्रक्रिया जो मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त होती है, उसे उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। नवाचार नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, समस्या समाधान नहीं होगा, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद जो होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, वो होते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या सभी में। इसका आंसर होगा सभी में। हर व्यक्ति का बुद्धि स्तर भी अलग होता है, उसकी अभिवृत्ति भी अलग होती है, गतिवाही योग्यता में भी पाया जाता है अंतर। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास तो सतही होगा,
बाहरी आभास की बात हो रही है तो उसको कहा जाएगा सतही दृष्टिकोण। बिल्कुल आज का आंसर होगा दोस्तों बी, सतही दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटेल ने? तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था, गिलफोर्ड या थर्स्टन? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। एक सेकंड दोस्तों, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्पीयरमैन होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्पीयरमैन होना चाहिए। समान तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था मेरे प्यारे दोस्तों स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रगतिशील परिवारों में, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन का, जिज्ञासा का, उपलब्धि का या फिर आक्रामकता का? ये प्रगतिशील परिवार जो है, प्रगतिशील परिवार के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर उपलब्धि होना चाहिए, है ना। प्रगतिशील परिवारों के बच्चे में जो उपलब्धियां हैं वो अधिक प्रबल होती हैं। ठीक है, संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता नहीं होगा, आंसर होगा उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसका आंसर ए होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, जो 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल है ऑफ विजडम, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है, 110 होती है, 135 होती है या 120? तो आपको पता है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने प्रस्तुत किए और इसके अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती गुप्ता की कक्षा में विद्यार्थियों का आईक्यू, है ना, इंटेलिजेंस क्यूरियोसिटी, न्यूनतम 84 से अधिकतम 145 तक का है। आईक्यू, है ना, 84 टू कितना है? 145 तक है। निम्न में से किस गुण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है? समानता को, वैधता को, विभिन्नता को या प्रसार को? जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रीमती गुप्ता की कक्षा में विद्यार्थियों का आईक्यू जो है अगर अलग अलग है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो भिन्नता को प्रदर्शित करेगा। क्या होगा? भिन्नता को प्रदर्शित करेगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, भिन्नता को प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण? बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण या फिर अशाब्दिक परीक्षण?
जल्दी से बताइए इसका उत्तर। मेरे विचार में इसका उत्तर होना चाहिए दूसरा, शाब्दिक परीक्षण। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। जो स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण है वो किस प्रकार का है, वो शाब्दिक परीक्षण होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज बार बार स्लाइड स्लिप हो रही है, एक सेकंड दोस्तों, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आपको हो रही है असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10वें क्वेश्चन पर थे हम, बुद्धि मापन की बात कर रहे थे। इसका आंसर था स्टैफोर्ड बिने होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्टैफोर्ड बिने होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक कविता दिन के दौरान किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक दिन, है ना, एक जो कविता दिन होता है, सब स्कूलों में होता है कविता दिन, तो किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सृजनात्मकता के किस घटक को प्रदर्शित करता है, लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता या विस्तार। एक शिक्षिका है, अपने विद्यार्थियों को एक जो कविता दिन होता है, इस दिन आपको कविता सुनाना है ना, कविता दिन के दौरान किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सृजनात्मकता का कौन सा घटक होता है, लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता या विस्तार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लचीलापन। ठीक है, क्या होगा, लचीलापन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता, संस्कृति, परिवार, व्यक्तिगत भिन्नता। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, करती है संस्कृति पर, करती है परिवार पर, या व्यक्तिगत भिन्नता पर। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है, सामाजिकता, संस्कृति, परिवार, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता। तो छात्रों में सीखने की योग्यता की यदि बात करूं मैं, तो वो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति की योग्यताएं अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलाव का है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है, या फिर अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल का है। तो ध्यान रखिए, इसमें पहला ही गलत था, बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड गलत था। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हो या मनोसामाजिक सिद्धांत, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम, ये पावलाव, एरिक्सन और आशुबेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, पर्यावरण एवं वंशानुगत। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, वंशानुगत होते हैं, सामाजिक व आर्थिक होते हैं, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत होते हैं, पर्यावरण एवं वंशानुगत होते हैं। जल्दी बताइए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव कैसे होंगे। ध्यान रखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक से एक तो वंशानुगत हो सकते हैं, आपके पिता से आपके बच्चे में आए, और दूसरा इन पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है इसके कारक, चौथा इसका आंसर होना चाहिए पर्यावरण एवं वंशानुगत। अगला क्वेश्चन, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। एक किशोर है, उसकी अभिरुचियों को प्रभावित करने वाला कारक, आनुवंशिकी, वातावरण, कभी आनुवंशिकी कभी वातावरण, आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, आनुवंशिकी होता है, वातावरण होता है, या कभी कभी आनुवंशिकी कभी कभी वातावरण दोनों होता है। जल्दी बताइए इसका उत्तर। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, आनुवंशिकी, वातावरण, कभी कभी आनुवंशिकी कभी कभी वातावरण, आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा डी, आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर मैं पुनः बताऊंगा मेरा टाइम टेबल, नोट करिए।
प्रातः 10 बजे आप आइए साइंस एमसीक्यू जो बहुत जल्द कन्वर्ट होगा हिस्ट्री में दोस्तों। दोपहर 12 बजे एमपीटीटी स्पेशल संस्कृत एंड पेडागोजी और साय 7 बजे एमपी स्पेशल एमसीक्यू। रात 9 बजे एमपीटीटी स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ने आपको ज़रूर आना है दोस्तों, और ये टाइम टेबल भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे एमपीटीटी स्पेशल संस्कृत पेडागोजी के एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, और साथ साथ में दोस्तों चलती जा रही है डिस्क्रिप्टिव पेडागोजी, और रात 9 बजे केवल एमसीक्यूज चल रहे हैं एमपीटीटी स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यूज। तो अगर जाना चाहते हैं प्लस में ज़रूर जाइए, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है आपका, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट भी देते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स, और साथ ही टॉप एजुकेटर्स आपके सभी डाउट्स कराते हैं क्लियर। तो जाइए प्लस में, पाइए बेहतर अनुभव और डालिए कोड AUP10 और पाइए 10% का डिस्काउंट एक बेहतरी के लिए, आपकी बेहतर तैयारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? प्रवाहिता, मौलिकता, उच्च उपलब्धि या लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता है? प्रवाहिता नहीं होती, मौलिकता नहीं होती है, उच्च उपलब्धि नहीं होती या लचीलापन। निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिए, उच्च उपलब्धि का सृजनात्मकता से कोई संबंध नहीं होता, प्रवाहिता का होता है। मौलिकता होता है और लचीलापन होता है, पर उच्च उपलब्धि का सृजनात्मकता से कोई संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता, या केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं होगी? बताइए, कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं होगी? रूपांतरण की योग्यता, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्भाषित करने की योग्यता, या केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता। दोस्तों इसका उत्तर होगा दूसरा, किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का होगा प्रदर्शन। 17वें का उत्तर होना चाहिए दूसरा। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की थी? ऐसे दो संदर्भित मानववादी वैज्ञानिक कौन कौन से हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की परिभाषा स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की थी? ऐसे दो संदर्भित मानववादी वैज्ञानिक कौन कौन से हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधार पर की है? मैस्लो एवं रोजर्स, रोजर्स एवं स्किनर, कुले एवं मैस्लो, या ऑलपोर्ट एवं कैटल। क्या होगा इसका उत्तर? एक बार पुनः मैं आप सभी इष्ट मित्रों का मैं आनंद महेश प्रसाद उपाध्याय, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के MP 360 चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब पढ़िए दोस्तों, खूब आगे बढ़िए। क्लास पसंद आ रही है तो जाते जाते अपने दोस्त को लाइक जरूर ठोक के जाना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आपका दिया गया सहयोग आपके अपने मित्र को आगे बढ़ाएगा और मुझे आपके सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा मैस्लो एंड रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए? ऐसे अभिभावक जो चाहते हैं कि हमारे बालकों की उपलब्धि बढ़े, उपलब्धि की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। बालकों को बताएं कि असफलता जीवन में तकलीफ या दुख लाती है,
चाहे बालक सफल हो या अथवा असफल हो, उन्हें स्वीकार करें और उसकी प्रशंसा करें। यह स्वीकार करें कि बालक अभिभावकों के बिना किसी कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते। क्या बढ़ावा देना चाहिए? सबसे शानदार इसका उत्तर होगा, अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ा रहे हैं, तो बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना आपकी मदद के अपनी जिम्मेवारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि मुझे एक बाज का उदाहरण मैं पढ़ता हूं कि ईगल एक ऐसे ही बाज नहीं बन जाता है। कहते हैं जब और पक्षियों के बच्चे अंडे से बाहर निकलकर आंख खोलना भी नहीं सीखते हैं, उस अवस्था में बाज अपने शिशु को अपने पंजों में दबा करके, है ना, उस वायुमंडल के उस अंतरिक्ष के उस छोर तक ले जाते हैं जहां आधुनिक वायुयान उड़ा करते हैं, और वहां से उन्हें छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं धीरे 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 धीरे। वो, है ना, उसके पंख खुलते हैं। ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर की नीचे जहां से बचता है 3000 मीटर जब पृथ्वी रह जाती है, उस समय तो उस बच्चे को कुछ ज्ञान ही नहीं होता। धीरे धीरे वह पंख खोलता है, और अचानक जब वह धरती पर पहुंचने वाला होता है, तो एक बार बाज उन्हें पुनः अपने पंजे में जबोट लेता है। 2 से 3 बार की प्रक्रिया के बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि बाज का बच्चा अपने पंख खोलकर स्वयं उड़ना शुरू कर देता है। आप भी बच्चों के लिए कुछ इसी प्रकार की अभिप्रेरणा दीजिए। उन्हें आपके छत्र छाया की आवश्यकता है, पर सेफ जोन नहीं। सेफ जोन नहीं, सेफ जोन जो होता है दोस्तों, ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चे में एक भाव आ जाता है कि नहीं, हमारे परिवार के लोग तो हमारा समर्थन कर देंगे। ये भाव नहीं आना चाहिए। ये भाव बच्चे में क्या होगा, ये भाव बच्चे में बहुत कुछ कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अवस्थाओं का विशेष ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा, बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेवारियां संभालने हेतु आपको प्रोत्साहित करना है। कतिपय गतिविधियों में आप छात्रों के विभिन्न गतिविधियों के निर्देशन एवं परामर्श हेतु उपयुक्त परीक्षण करना चाहते हैं। गतिविधियों के आधार पर सही परीक्षणों का चयन करिए। गतिविधियां क्या होंगी और परीक्षणों का समुच्चय क्या होगा? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, मानसिक योग्यता एवं अभिक्षमता परीक्षण, समस्या मूलक बालकों के लिए बुद्धि अभिक्षमता एवं अभिरुचि परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन, बुद्धि अभिक्षमता अभिरुचि व्यक्तित्व एवं समायोजन का परीक्षण, या विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समूहों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण। आइए इसका आंसर मिला लेते हैं। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? पहले में बी होना चाहिए आंसर। पहले में क्या होगा? बी होगा। चलिए मैं किंग का कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। क्या होगा? पहले में ही बी होगा, है ना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सेकंड, है ना, बुद्धि अभिक्षमता एवं अभिरुचि परीक्षण। समस्या मूलक बालकों के लिए समस्या मूलक बालकों का व्यक्तित्व परीक्षण चौथा होना चाहिए। व्यक्ति का अध्ययन करना है, व्यक्ति का अध्ययन, या यूं कहें व्यक्तित्व का अध्ययन आपको करना है। व्यक्ति अध्ययन जो होता है उसके लिए बुद्धि अभिक्षमता परीक्षण और समायोजन होगा। ठीक है, क्या बात है भाई, एक सेकंड। और विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समूहों का चयन करना है, तो उसमें मानसिक योग्यता, अभिक्षमता और मानसिक परीक्षण महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, फ्राइड ने व्यक्तित्व को बांटा है इदम, अहम और परम अहम के रूप में। बिल्कुल सही है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, जो कहते हैं सिगमंड फ्राइड की इड अवस्था होती है, फिर ईगो की अवस्था होती है, और फिर सबसे बाद में सुपर ईगो की अवस्था होती है। ठीक है, इदम, अहम और परम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? परम अहम, इदम, अहम, या फिर लवाइडी?
निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियमों पर आधारित होता है? तो क्या होता है? वो होता है अहम होता है। ध्यान रखिए, व्यक्तित्व का वह भाग जो तार्किक रूप से नियंत्रित होता है और जो वास्तविकता के नियमों पर आधारित भी होता है, उसे ही कहा जाता है दोस्तों अहम। अहम की भावना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं जो होती हैं वो सापेक्षिक रूप से निष्क्रिय होती हैं? मुखीय, लैंगिक अवस्था, गुदीय अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था, ओरल, सेक्चुअल, एनल या फिर डोरमेंट? फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामिक इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? वो होता है प्रसुप्ति अवस्था। जब काम की जो भावनाएं होती हैं या काम की जो इच्छाएं होती हैं वो सापेक्ष रूप से निष्क्रिय होती हैं, उसे प्रसुप्ति अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेल्टन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक रचना, शील गुण, त्वचा एवं बालों के रंग या सामाजिकता? सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो सेल्डन महोदय ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का काम किया था। क्या होता है बॉडिकल स्ट्रक्चर, उसके आधार पर ही सेल्डन ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शील गुण मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? गार्डनर ने किया, सेल्वे तथा मेयर ने, गोलवेन ने, पेट्राइड्स ने? तो ध्यान रखिएगा, शील गुण मॉडल जो है वो पेट्राइड्स महोदय ने जो है प्रस्तुत किया था। शील गुण मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था पेट्राइड्स महोदय ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक होना है व्यक्तित्व की विभिन्नताएं पार्ट 2, जो हम पढ़ेंगे 2 तारीख को। तो आप सभी दोस्तों को एक बार पुनः नव वर्ष जो कैलेंडर वर्ष है, नव कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूं आने वाला नया साल आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सभी को यूं ही आगे बढ़ाए, हंसाए, मुस्कुराए और सभी दोस्तों को खुशियों से परिपूर्ण करें इस नव कैलेंडर वर्ष की। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः नोट करिए मेरा टाइम टेबल, साइंस 3 MCQs प्रातः 10 बजे और दोपहर 12 बजे MPTT स्पेशल संस्कृत पेडागोजी, 7:30 बजे MP स्पेशल MCQ और रात 9 बजे MPTT स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आना मत भूलिए मेरी इन क्लासेस में, पढ़िए आगे, खूब पढ़िए दोस्तों, लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन जो आपकी तैयारी की बेहतरी के लिए बहुत शानदार होगा। तो एक बार मैं आप सभी दोस्तों का पुनः बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ आप सभी यूं ही स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्ते मुस्कुराते रहिए, खूब आगे बढ़िए और खूब पढ़िए दोस्तों। इस क्लास को लाइक ज़रूर करते जाना है। क्लास पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने दोस्तों को पहुंचाइए। लेना चाहते सब्सक्रिप्शन तो मेरा कोड डालिए AUP10, ये आपकी तैयारी के लिए और मजबूत बनाएगा। तो आज के लिए केवल और केवल इतना ही दोस्तों, अगली चर्चा अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों, वंदे मातरम। आते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आभार, अभिनंदन। चलिए मैं विदा लेता हूं दोस्तों आप सभी से। जय हिंद।